हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विथ जेन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अभी सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। यूटीयू से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज है ना, उसमें अगर सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है तो वो सभी सेमेस्टर एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा। ठीक है, वही क्वेश्चंस हम करेंगे जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। ठीक, और ये सारा क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि हम पहली बार करा रहे हैं। ठीक, ये सारा क्वेश्चन क्या है कि अभी तक जितने भी सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं ना, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, और अभी हम किसका बात करेंगे, यूनिट 1 डीसी सर्किट का। ठीक, इस पे 4-5 क्वेश्चंस करते हैं जो कि पीवाईक्यू में आए हुए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ विथ डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिफाइन भी करना है, और डिफाइन करने के बाद उसका क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है। एक्सप्लेनेशन में यही करना है। ठीक ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद डायग्राम बनेंगे। देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग एनी नोड इज जीरो। अब यहाँ पे सिंपल एक वर्ड आ रहा है क्या, नोड। ये नोड क्या होता है, नोड होता है कि नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच क्या करता है, मीट करता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जितना करंट आएगा किसी भी, ये एक नोड है। ठीक है, इस नोड पे क्या कर रहा है ना कि दो ब्रांच मीट कर रहा है। ठीक, और ये जितना करंट आया उतना ही करंट ये जाएगा, तो ये चला गया, ये फिर चला गया। बात समझे। मान लेते हैं अगर ये हमारा I1 है, एक्सप्लेनेशन में आप ऐसे ही बनाएंगे, ये I1 है, ये हमारा I2 है, और ये अगर हमारा I3 है, और ये क्या है, I4 है। तो ये क्या है, ये तो नोड है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये नोड है। नोड क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच मीट करता है। तो यहाँ पे दो ब्रांच मीट कर रहा है ना, तो क्या होता है, ये नोड है। ठीक, चलिए देखते इसको कैसे लिखेंगे। ये हमारा क्या कहता क्या है कि जितना करंट इंटरिंग करता है, करंट इंटरिंग एंड करंट लीविंग दोनों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर दोनों को हम सम करेंगे, इंटरिंग करंट और लिविंग करंट को, तो कितना आना चाहिए, उस नोड पे जीरो आना चाहिए। देखिए तो करंट आ रहा है कितना, I1 प्लस, फिर कितना आ रहा है, I2, जा रहा है मीन्स निगेटिव साइड, I3 माइनस I4 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। मीन्स क्या बता रहा है कि I1 प्लस I2 इक्वल टू, ये निगेटिव में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I3 प्लस का I4, है ना। देखिए क्या पता चल रहा है कि जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट लीविंग कर रहा है, जितना आ रहा है करंट उतना ही करंट जा रहा है। और अलजेब्रिक सम कर रहा है तो यही अलजेब्रिक सम, दोनों का सम करेंगे तो जितना करंट इंटर करेगा, दोनों को सम करेंगे मीन्स जितना करंट जाएगा। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या, आउटगोइंग करंट। बात समझे ना, कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। ठीक ना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये कौन सा लॉ कहता है, किरचॉफ्स का दो लॉ है। ठीक ना, एक है करंट लॉ और एक है वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ ये कहता है कि जितना करंट किसी भी जंक्शन पे या किसी भी नोड पे आएगा उतना ही करंट वहां से लीव भी करेगा। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। ये क्या कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। सिंपल इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक क्लोज्ड पाथ में जितने भी वोल्टेज है, अगर उस सभी का हम सम करेंगे अलजेब्रिक सम, तो कितना होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। किसमें, क्लोज्ड पाथ में। देखिए ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन हम डायग्राम के साथ कैसे बनाएंगे। देखिए तो ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V3 है, और ये हमारा V4 है। साइन दे देते हैं, ये प्लस ये माइनस, ऐसे देते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, अपने हिसाब से। ठीक, उसके बाद ये क्या कह रहा है
कि जो इसका क्लोज्ड पाथ में, जो हमारा क्या है, क्लोज्ड पाथ में सभी वोल्टेज का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, V1 हमारा पॉजिटिव साइड से है, ये इधर से करंट इसका रिलीज हो रहा है, ये V1 हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में होगा। ये V2 निगेटिव से, अगर क्लोज्ड पाथ में है ना कि हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, अगर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो जिधर से ये निकल रहा है, देखिए पॉजिटिव साइन इधर है, मींस इधर से निकल रहा है करंट, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में V1 होगा। ये निगेटिव साइन से जा रहा है इस साइड, जब हम देखेंगे क्लॉकवाइज में तो सबका डायरेक्शन इधर वाला देखेंगे, इसका भी इधर, इसका भी इधर, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस का होगा V2, फिर ये हमारा क्या होगा, माइनस का V3, ठीक, और फिर ये हमारा क्या होगा, माइनस का V4, और ये सब का सम कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस यही कह रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा कौन सा लॉ कह रहा है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। सिंपल डिफिनेशन ये है ना कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट, या ऐसे कह सकते हैं समेशन ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा किसी भी जंक्शन पे, नोड से। ठीक, दूसरा कह रहा है क्या कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। ठीक ना, किसी भी क्लोज्ड पाथ में, मान लेते हैं ना कि कोई एक हमारा क्लोज्ड पाथ है, ठीक ना, उस क्लोज्ड पाथ में जितने भी वोल्टेज है अगर सभी का हम सम करेंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।